अध्याय 86। अगले आधे घंटे तक वो उस परिवार के भाइयों को लड़ते हुए देखती रही। सटीक रूप से कहें तो लियू वुजिया ने व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया और लगातार चालें चलीं, और वह भिक्षु शायद पहले से ही इसका आदी था। हालांकि उसके मार्शल आर्ट कौशल दूसरों की तरह अच्छे नहीं थे, फिर भी वह बहुत जल्दी भागने में सक्षम था। बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा करने की जरूरत है? भिक्षु ने बड़बड़ाया, और महान राक्षस राजा की गोली के आकार की आंखों के नीचे वह जानबूझकर दूर चला गया। वह कमरे के एक कोने में बैठ गया और धीरे से बोला, यह मामला शर्मनाक नहीं है। जूनियर भाई, क्या आप मेरी स्थिति नहीं जानते? मैडम को ढूंढना पहले से ही अच्छी खबर है। बहुत जल्दबाजी करने से सफलता नहीं मिलेगी। वो ने ल्यूक नगुगिया की अभिव्यक्ति को देखा और चाहा कि वह तुरंत खड़ा हो जाए और उस भिक्षु का मुंह ढक दे। अच्छी बातें न कहकर बुरी बातें करना, यह स्पष्ट रूप से सांत्वना नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से उकसावा है। उसने जल्दी से लू वुजिया के हाथ को दबाया, इन दोनों लोगों को लड़ाई जारी रखने से रोका। फिर सफेद खरगोश ने एक मुस्कान को दबाया और कहा, मास्टर, चलो वापस चलते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। आप अपने कमरे में वापस क्यों नहीं जाते और दूसरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो ने चतुराई से सुझाव दिया। कसाक पहले से ही काफी गंदगी से ढका हुआ था, थोड़ा गंदा लग रहा था। भिक्षु ने अपना सिर नीचे किया और फिर से आह भरी। छोटा भाई अभी भी बहुत छोटा है। युवा लोग अक्सर भावुक होते हैं। वह बहुत धैर्यवान भी है, ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता जो सीमा से परे हो। लियू वुजिया सीयू। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने जल्दी से लियू वुजिया को बाहर निकाला, इससे पहले कि भिक्षु कुछ ऐसा कहे जिससे दूसरों को गुस्सा आ जाए। जब वे दोनों कार में थे तभी वो ने आह भरी। उसका दिल बहुत थक गया था। लू वुजिया उसके बगल में ठंडे स्वर में बैठा था। आसपास का दबाव बेहद कम था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भिक्षु के शब्दों के बारे में बेहद चिंतित था। वो ठीक थी, वह बस थोड़ी शर्मीली थी। आखिरकार यह किसी और के मुंह से था। लेकिन ल्यूक वुजिया के हाव भाव में शर्म नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कोशिश करने के लिए उत्सुक था। वो ने एक पल सोचा, अचानक उसे डर लगने लगा। क्या यह हो सकता है कि उसके बड़े भाई ने उसकी लड़ाकू भावना को प्रेरित किया था, जो सीमा पार करने की हिम्मत न करने की उपाधि से बचने के लिए दृढ़ संकल्प था? उसने खिड़की से बाहर देखा। कार परिचित छोटे अपार्टमेंट परिसर की ओर बढ़ रही थी। सफेद खरगोश झिझक रहा था। क्या उसे अब कार में कूद जाना चाहिए या यह कहना चाहिए कि वह कहीं और खेलने जाना चाहता है? ये दोनों तरीके वास्तव में अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर लू वुजिया उसे घर ले जाती है तो यह और भी बुरा है। जबकि वो अभी भी उलझन में था, कार नीचे रुक गई। महान शैतान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। दरवाजा बंद होने के बाद सफेद खरगोश का दिल लगातार कांपने लगा। युआन है, तुम शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि गुरु ने जो कहा वह बहुत सही है। अधीर होने से सफलता नहीं मिलेगी। सीयू ने लू वुजिया को ठंडे कदमों से अपनी ओर बढ़ते देखा। वह तुरंत पीछे हट गई, जब तक कि उसकी पीठ सोफे से नहीं टकराई और वह अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसने इस व्यक्ति के साथ तर्क करने के बारे में सोचा। यह केवल तब था जब उसने भिक्षु का नाम सुना कि लू वुजिया की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। उसने सीयू को घूरते हुए पूछा, क्या तुम उस पर विश्वास करती हो या मुझ पर? सीयू, नहीं, उन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना? यह देखकर वह जवाब नहीं दे सकी। ल्यूक नगुजिया ने ठंडी सांस ली, अपना सफेद खरगोश उठाया और बेडरूम में चला गया। वह गंजा आदमी सही था,
इतने लंबे समय तक उसे पालने के बाद आखिरकार उसे पेट भरने का समय आ गया था। सीयू अभी भी अचंभे में थी, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जब तक कि वह व्यक्ति पागल नहीं हो गया, लगातार उसके शरीर पर घूमता रहा। तब सीयू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। सफेद खरगोश ने अपने चेहरे पर आंसू बहाए। जब एक प्रेमी की तलाश कर रहे हों, तो उच्च मार्शल आर्ट मूल्य वाले व्यक्ति की तलाश न करें। यह खूनी अनुभव है। मियाओ, नहीं, कोई मांस नहीं उवू। 2 महीने बाद फैशनेबल रणनीति ने प्रसारण शुरू किया और कंपनी हुआन यी ने सीयू की सेवानिवृत्ति की खबर भी घोषित की। @झो सीयू, स्वास्थ्य कारणों से मैं अब फिल्मों में अभिनय नहीं करूंगी और अपने सपने को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। तब से लेकर अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हालांकि मैं एक अभिनेता के रूप में उनके प्यार के लिए सभी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। यह दुनिया इतनी बड़ी है, कौन जानता है, शायद एक दिन हम फिर से मिलें। मुझे उम्मीद है कि तब तक सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत दिनों से मिले नहीं। वीबो तुरंत एक हॉट सर्च बन गया। कुछ अभिनेता जैसे हान दीम दीम, सो सोंग नघियन, यहाँ तक कि वेन युआन और उनके साथ काम करने वाले निर्देशकों ने भी इस पोस्ट को शेयर किया। वे अंदरूनी लोग हैं, इसलिए वे सामान्य लोगों की तुलना में समाचारों को तेजी से अपडेट करते हैं। जब तू वो ने हुआन घे से इस्तीफा दिया, तो सभी को पता था कि यह दिन आएगा। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि तू वो ने अपने करियर के चरम पर होने पर रिटायर होने का फैसला क्यों किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उत्साहपूर्वक उसके अच्छे भविष्य की कामना की। सबसे ज्यादा हैरान लोग निश्चित रूप से प्रशंसक थे। यह खबर इतनी अचानक आई कि जब इसे पहली बार पोस्ट किया गया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि आज अप्रैल फूल डे है। जब तक हुआन नघे ने इसकी पुष्टि नहीं की, तुवो का वेबो तुरंत रोने वालों से भर गया। वाह वाह वाह, क्या गलत है, आप अब अभिनय क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सबसे छोटा जीवन जीने वाला अभिनेता है जिसे मैंने कभी जाना है। अफसोस की बात है, क्या झो सियू ने अभी अभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया है? या क्या वह शादी करने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बना रही है? ऊपर बकवास मत करो। बहन तुवो ने कहा कि उसका शरीर ठीक नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्मांकन बहुत कठिन है, उसका स्वास्थ्य इसे संभाल नहीं सकता। मैं बस आशा करता हूँ कि वह स्वस्थ हो, चाहे वह एक अभिनेत्री हो या वह जो भी काम करती हो, मैं उसका समर्थन करूँगा। थोड़ा उत्सुक, तुवो का सपना क्या है, क्या कोई जानता है? जब तुवो के सेवानिवृत्त होने की खबर आई, तो सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति काई लैम था, क्योंकि बाहरी लोगों की नज़र में दोनों के बीच संबंध बेहद अच्छे थे। वे सीवू को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वे सभी जी लिन को टैग करने के लिए मुड़े, उससे पूछा कि क्या हो रहा है। बेशक वह कारण जानता था, लेकिन जी लिन ने अपनी बहन के चौंकाने वाले रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने गंभीरता से बचते हुए हल्के से कहा, बहन सीवू ठीक होने जा रही है, मुझे उम्मीद है कि हर कोई उसे परेशान नहीं करेगा ताकि वह शांति से आराम कर सके। हालांकि उसने ऐसा कहा, 3 वर्षीय जी अपने दिल में कोसना बंद नहीं कर सका। सड़ा हुआ भाई, लेकिन तुवो को डुंग थान के लिए उड़ान भरने के लिए लाया। उसने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। ल्यूक परिवार के लोगों से परिचित होने के बारे में यह क्या था? यह स्पष्ट रूप से उसकी बहन का अपहरण करने का एक बहाना था। काई लैम ने इसे गुप्त रखा। सभी को कोई खबर नहीं मिल सकी और उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। लेकिन टीवी स्टेशन बेहद खुश था, क्योंकि तुवो के सेवानिवृत्त होने के बाद स्ट्रेटेजी ऑफ फैशन
उनकी आखिरी टीवी श्रृंखला थी। इस कारण से कई प्रशंसक आखिरी बार अपनी मूर्ति को देखने के लिए टीवी के सामने 24/7 बैठे रहे। फिर वे फिल्म के कथानक से आकर्षित हुए, अनजाने में प्रत्येक एपिसोड देखने लगे और उसके कारण रेटिंग भी बढ़ गई। अगर टीवी स्टेशन खुश नहीं होता तो यह अजीब बात होती। साथ ही अनगिनत फिल्म निर्माता भी थे जो पछताते थे। इतनी अच्छी अभिनेत्री, उनके पास भी कई स्क्रिप्ट थी जिन पर वे उससे बातचीत करना चाहते थे। बस इतना है कि मनोरंजन उद्योग एक ऐसी जगह है जहां गर्म खबरों की कमी नहीं है। टू वू की सेवानिवृत्ति की कहानी केवल थोड़े समय के लिए प्रसिद्ध थी। जितना अधिक समय तक यह चली, उतना ही उसका तापमान कम हो गया। लेकिन जब यह पूरी तरह से गायब हो गया, तो कलाकार कैम ली के वीबो ने चुपचाप एक नया संदेश पोस्ट किया, @कैम ली, 500 साल और जी रहा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। पूरा हुआ।